हमारा अगला प्रश्न है, जोतदार से आप क्या समझते हैं। अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके विषय में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में धनी कृषक वर्ग को जोतदार कहा जाता था। कुछ जगहों पर जोतदार को हवलदार, गाटीदार या मंडल भी कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में इनके उदय ने जमींदारों के अधिकारों को कमज़ोर कर दिया और जोतदारों की निम्नलिखित विशेषता थी। हमारा पहले पॉइंट में आएगा ज़मीन के बड़े बड़े रबके, यानी जो जोतदार थे इनके पास ज़मीन के बड़े बड़े विशाल टुकड़े थे। दूसरा पॉइंट आएगा स्थानीय व्यापार व साहूकार पर नियंत्रण। जोतदार स्थानीय व्यापार व साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। तीसरा पॉइंट है बटाईदारों द्वारा खेती, यानी उनकी भूमि पर बटाईदारों के माध्यम से खेती होती थी। लगान वृद्धि का आरोप, जोतदारों द्वारा जमींदारों के लगान वृद्धि के फैसले का विरोध किया जाता था। पाँचवें पॉइंट में आएगा अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के पालन से रोकना, अर्थात जोतदारों द्वारा अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन से रोकने का प्रयास किया जाता था। छठा पॉइंट है जमींदारी खरीद लेते थे। जमींदारी नीलामी के दौरान जोतदार जो है जमींदारी को खरीद लेते थे। सातवां पॉइंट है स्थानीय रैयतों पर प्रभाव। जोतदार स्थानीय रैयतों पर अपना प्रभाव रखते थे। तो इस क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जोतदार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो धनी कृषक वर्ग था उसको जोतदार कहा जाता था और इनके पास जो है भूमि के बड़े बड़े टुकड़े थे, यानी कि इनके पास बहुत सारी भूमि थी और ये स्थानीय व्यापार साहूकार पे नियंत्रण रखते थे और इनके जो भूमि थी उन पे जो है ये बटाईदारों के माध्यम से खेती बाड़ी करवाते थे। और ये जब इनके पास इतना पैसा था कि कभी कभार जब जमींदारी नीलाम होती थी तो ये लोग उस जमींदारी को भी खरीद लेते थे और इनका अपने क्षेत्र में इतना दबदबा था कि वो अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन करने से उसको रोकते थे और स्थानीय रैयतों पर इनका प्रभाव जो है जमींदारों की तुलना में बहुत ज़्यादा था। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा।